जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ना, जितने भी लोग चाहते हैं ना हम रंक से राजा बन जाए और बनना चाहते हो अरबपति खरबपति और करोड़पति, तो ये वीडियो उन सब के लिए है। अब जो नहीं सुनेंगे तो वो शायद उनकी किस्मत में ना हो भैया करोड़पति बनना, पर जिन्होंने ये वीडियो पूरा सुन लिया और समझ लिया, मैं उनको गारंटी दे रहा हूँ पैसों की बरसात होनी घर पे चालू हो जाएगी और पैसों की दिक्कतें कभी आपको आएंगी ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ये अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिखाना, हर किसी को सिखाना कि टैगलाइन से वैसे आप समझ गए होंगे किस दिन साफ करना चाहिए टॉयलेट। और सप्ताह में जो हफ्ते में जो 2 दिन इतने बेस्ट होते हैं, इतने बेस्ट होते हैं ना कि राहु जो है आपको इतना पैसा देगा, छप्पर फाड़ कर पैसा देगा। ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, आप करके देखना चालू कर लो। गारंटी है मेरी, उस इंसान की जिंदगी में पैसों से लेकर बदलाव आएंगे ही आएंगे। आप सबको पता है कि जो वॉशरूम होता है, हमारा बाथरूम होता है, अगर हम उसको वास्तु या अपने शास्त्र के अनुसार से जाने तो कहते हैं कि वॉशरूम में राहु का वास होता है, यानी कि वॉशरूम हमारा पूरा का पूरा राहु होता है। अब राहु को कैसे हैंडल करा जाए? राहु होता है हमारा सिर, ठीक है, जिसके पास धड़ नहीं है, ठीक है। अब धड़ नहीं है तो जो दिमाग तो है उसके पास, पर दिमाग से काम करने के लिए सिर्फ बोलने से और दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए हाथ पैर भी चाहिए ताकि उस चीज को हम पा सके जो हम करना चाहते हैं। तो दिमाग तो बड़ा अच्छा दे दिया राहु वालों को, परंतु करना कैसे है, थोड़ा सा ये डिपेंडेंसी आ जाती है, यानी कि थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए। अब जिनका भी राहु खराब है, नीच का है, मंदा है, और वो कहीं न कहीं आपको नशे में एडिक्शन डाल रहा है, कहीं न कहीं गलत चीज़ों में आपकी पैसों की बर्बादी हो रही है। आप सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहे हो, या तो लड़कीबाज़ी कर रहे हो, या तो फिर काम वासना या सेक्सुअल आपके दिमाग में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, या कहीं न कहीं दारू का एडिक्शन लग गया, कहीं न कहीं सिगरेट का एडिक्शन लग गया, कहीं न कहीं ड्रग्स का एडिक्शन लग गया। मतलब गलत चीज़ों की धारणा की तरफ आपका दिमाग जा रहा है, और ये दिखाता है कि राहु आपका गड़बड़ा रहा है। ठीक है, गुस्सा बहुत जल्दी आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आएगा। इन सब का सॉल्यूशन सिर्फ एकमात्र है, राहु को शांत कर लो, वारे न्यारे हो जाएंगे। अब वारे न्यारे करने हैं तो टॉयलेट की सफाई करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से निवेदन है, अगर आप भी मेरे साथ पर्सनली जुड़ना चाहते हो और किसी समस्या में फंसे पड़े और उसका समाधान नहीं मिल रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संकट बाधा हो, कुंडली विश्लेषण आप मेरे से पर्सनली कराना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, आप मेरे साथ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हो। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए विधि मैं आपको समझा देता हूँ। आप नीचे देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम, जिसका नाम है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति। ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है और फेसबुक अकाउंट भी है। वहाँ मैसेज बॉक्स में जाए, अपॉइंटमेंट लिखे, चार्जेस यानी कि फीस पे करें, और फीस पे करने के बाद एक समय निर्धारित किया जाएगा। उस निर्धारित समय पे स्वयं मैं आपसे बात करूंगा, जो भी परेशानी होगी उसको डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद उसका निस्तारण, निवारण, समाधान यानी कि सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करना क्या है, सच्चे मन और सच्चे भाव से आपने मेरे साथ जुड़ना है, तभी काम बनेंगे आपके। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। तो जैसे कि आज का वीडियो है टॉयलेट क्लीनिंग को लेकर, वास्तु के रूप से देखा जाए तो बहुत प्यारा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। मतलब एक गिफ्ट समझ लो अपने के लिए कि भैया अगर सुन लिया तो काम बनेंगे ही बनेंगे। किस दिन साफ करना चाहिए, सबसे पहले तो ये हमें ध्यान रखना है। टॉयलेट सप्ताह में कौन से 2 दिन है जो सबसे बेस्ट है, और कैसे आप रंक से राजा बन सकते हो। आपका फालतू टाइम नहीं लूंगा, काम का वीडियो होने वाला है। प्लीज 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 निवेदन है, बिना स्किप करे सुनना, ताकि आपको समझ आए और विधि के अनुसार आपके कार्य कर पाओ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वास्तु शास्त्र की या टॉयलेट क्लीनिंग की, तो वास्तु शास्त्र जो वास्तु शास्त्र है ना, शास्त्र में घर के टॉयलेट यानी कि वॉशरूम के लिए कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं। अब जो लोग फॉलो करते होंगे तो बहुत बढ़िया बात है, मजा ही मजा, आनंद ही आनंद। परंतु जो लोग नहीं करते या जिनको जानकारी नहीं थी ना, अब ये जानकारी ले लो। जैसे कि ये जो किस दिशा में बनाया जाए टॉयलेट, एक तो सबसे पहली जानकारी ये होनी ही चाहिए हर घर में। और टॉयलेट सीट की दिशा किस ओर होनी चाहिए, यानी कि आप जब टॉयलेट पॉटी कर रहे हो तो फिर किस तरफ आपको ये बैठ के इसका प्रयोग करना चाहिए। शास्त्र में हमारे जीवन की जुड़ी अधिकतर चीजें नवग्रहों से जुड़ी हुई होती है, यानी कि जो भी है वो सारा का सारा उस नौ ग्रह से है। ठीक है, अब हर किसी वस्तु का संबंध क्या होता है, किसी ना किसी ग्रह से होता है। टॉयलेट का संबंध पाप ग्रह माने जाने वाले राहु से होता है। यदि आप अपने टॉयलेट की सफाई सही दिन पर करें तो ये आपके लिए रंग से राजा बनने वाला रास्ता बन सकता है। टॉयलेट सही दिन साफ करने से राहु आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, आहा, आनंद ही आनंद आएगा आपको, जिससे आप माला माल हो सकते हो।
आइए जानते हैं वो कौन-सा दिन है, कौन से दिन सफाई करनी चाहिए टॉयलेट की और क्या इसके नियम हैं, वो समस्त जानकारी डिटेलिंग में मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि अब शास्त्रों के अनुसार जब मैं बात करता हूँ तो अपने घर की टॉयलेट और बाथरूम को बुधवार और शनिवार को साफ करना चाहिए। यानी कि वेडनेसडे और सैटरडे हफ्ते में 2 बार ये ऐसे दिन है जिस दिन आप अगर टॉयलेट साफ करते हो ना, तो सबसे अच्छा दिन माना जाता है टॉयलेट साफ करने के लिए। टॉयलेट और बाथरूम राहु का स्थान है। यदि आप बुधवार और शनिवार को टॉयलेट साफ करते हो, तो आपको राहु का शुभ प्रभाव देखने को मिलता है। राहु को आपको क्या करेगा? इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, आप सँभाल नहीं पाओगे। वो आपको रंग से राजा बना देगा। ये आपको 200% लाभ देगा ही देगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ इस चीज़ को। अगर आप करते हो, इन चीज़ों को मानते हो, अब जो रैंडम इंसान है, अरे चल देखते हैं करके, मैंने तो करा जी, अब कुछ नहीं हुआ, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। जिन लोगों को लगता है हाँ यार होता है, सच में इफ़ेक्ट पड़ते हैं, एनर्जी है, काम करेंगी और ये ग्रह हमारे लिए काम करेगा। राहु आपको डिस्टर्ब करके बैठा है, आप टॉयलेट साफ करो, वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन करके देखो और देखो चमत्कार। ये भी बता दूँ साथ ही साथ अपने वॉशरूम को हमेशा आपने सुखा कर रखना है, उसे गीला नहीं रहने देना है। जितना वो सूखा रहेगा, आपका राहु उतना आपके लिए पॉज़िटिव रहेगा। जब भी आप नहाते हो तो वाइपर से पानी को साफ तुरंत कर देना है। एक और बात ध्यान रखना है कि आपके वॉशरूम से ना कभी भी दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, स्टिंकी नहीं होना चाहिए। एक कटोरे में आप क्या करो, एक फिटकरी रखो, एक खड़ा नमक का डल्ला आता है वो रख दो और फूल वाली जो 5 लौंग है ना ये रख दो। हर शनिवार अगर चाहो तो बदल सकते हो, वरना हर महीने की 1 तारीख रखो और लास्ट मंथ के जो जैसे 1 तारीख आएगी नेक्स्ट मंथ की, उस दिन पे बदल लो और दूसरा वाला जो पुराना है या तो पीपल के पेड़ पे छोड़ दो या फिर जल प्रवाह कर दो। ऐसा करके आप इसे रोटेट करो और कोई-कोई तो जैसा इच्छा अनुसार है 3 महीने का बनाओ, 6 महीने का बनाओ, 1 महीने का बनाओ, अपनी इच्छा अनुसार जब आप चेंज कर सकते हो, पर एक टाइम पीरियड रखो उसमें। ठीक है? अब राहु कैसे आपको माला-माल करेगा, अब मैंने आपको विधि तो बता दी, किस दिन साफ करना है और क्या आपने रखना है वॉशरूम में। खुशबूदार बना के रखो, जितना हो सके कुछ ऐसी चीज़ जला के रखो या खुशबूदार सेंट लगा के रखो, जिसमें थोड़ी-थोड़ी देर में खुशबू आती रहे। अब दूसरी चीज़ जो ध्यान रखने वाली है कि राहु आपको माला-माल कैसे करेगा, वो भी मैं आपको बता दूँ। ये बहुत बड़ा सीक्रेट है, पर्सनल है, आप ज़रूर करके देखना, आपको बहुत काम आएगा। मैं अपने पर्सनल कंसल्टेशन में भी ये चीज़ें बताता हूँ, तो आप लोगों के लिए भी मैं सबके साथ शेयर कर रहा हूँ ये चीज़ कि राहु के शुभ प्रभाव को पाने के लिए जो है मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ, बुधवार के दिन यानी वेडनेसडे के दिन आप टॉयलेट साफ करने के लिए नीले रंग के लिक्विड का उपयोग करेंगे, ठीक है? एक तो आपने ये ध्यान रखना है। उसके नीली बोतल पर आपने क्या करना है 100 या ₹101 चिपका देने, ठीक है? ये चिपका देना है आपने। फिर उसे किसी स्वीपर या किसी भी सफाई कर्मचारी को दान कर देना है। उसी के साथ, बिल्कुल उसी के साथ। ये उपाय अगर आप कम से कम 4 बुधवार करते हो ना, मैं बोलता हूँ ज़्यादा मत करो, 4 वेडनेसडे कर लो। बुधवार और शनिवार को टॉयलेट साफ कर लो। वॉशरूम का कपबोर्ड साफ करने के बाद उसके ढक्कन को बंद कर देना, ये भी ध्यान रखना और ये कपबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ़ टॉयलेट वॉयलेट मतलब दीवारों की बात नहीं कर रहा हूँ या जो वॉश बेसिन है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉयलेट के कपबोर्ड की भी बात कर रहा हूँ, उसको भी चमकाना है आपने, ठीक है? अब जिनको घृणा लगती है, घिन लगती है तो उनके लिए तो भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, उनको मैं कुछ नहीं बोल सकता, पर जो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप खुद देखोगे चमत्कार, ठीक है? और ये जो सफाई कर्मचारी है उनको ये डोनेट करना चालू करो, अपनी यथाशक्ति अनुसार महीने में 1 बार करो, 3 महीने में 1 बार करो, 6 महीने में 1 बार करो, पर करो। साथ ही साथ इस उपाय से राहु आपका उच्च का हो जाएगा, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा, आपको उसका सकारात्मक फल मिलने लगेगा और आपको लगेगा कुंडली में इतनी चीज़ें खराब चल रही थी, एकदम से अचानक से ऐसा क्या हुआ है जो एकदम सब कुछ सटीक हो गया, सरल हो गया और ठीक होने लग गया, मतलब जो चाह रहे हो आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए भई? आपके पास कहीं से भी आएगा पर पैसा आएगा ही आएगा, मतलब ऑटोमैटिक अनएक्सपेक्टेड मनी आने लग जाएगा। अब जहाँ से भी पैसे नहीं मिल रहे थे, उस जगह से भी पैसे आने लग जाएँगे, रुके काम आपके बनने लग जाएँगे, कहीं पैसा अटकाओ, वो फ्लक्चुएशन आपकी एकदम अचानक से बढ़ जाएगी, धनाधन पैसा आएगा। ये सिर्फ़ कहने के लिए नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप करके देखो, आपको चेंजेस लगेंगे, 101% लगेंगे, पर करना पड़ेगा। बिना करे कुछ नहीं होता और फुल ऑफ पॉज़िटिव एनर्जी आप करो, ठीक है? अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी और आप चाहते हो ऐसे मैं और वीडियोज़ आपके लाता रहूँ ना, आप लोगों से पर्सनल निवेदन है, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें।
कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ नाटकाली।